हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी के लिए और इसके अलावा भी विभिन्न प्रकार की जो भी परीक्षाएं होती है जहां भी गणित आती हो वो हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे। हम लोगों ने गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण, दो रेखिक समीकरण जो है उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, द्विघात समीकरण के ऊपर जो है प्रैक्टिस सेशन और उसका थ्योरी सेशन हमारा कंप्लीट हो गया था। और आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो लघु गणक के बारे में, यानी कि लॉगरिथमिक के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये लघु गणक या लॉगरिथमिक क्या है इसकी अपन पूरी कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। और इसके अंदर जो है जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं, पूरी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी आप अपनी कॉपी, किताब, पेन जो भी लेकर बैठ रहे हैं वो लेकर के बैठ जाइए और पानी वानी लेकर बैठना, क्योंकि आज की ये क्लास भी जो है हमारी लंबी क्लास रहने वाली है। तो दोस्तों, लॉगरिथमिक के बारे में पढ़ना अपन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो अपना कल अपन ने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को होमवर्क में, उस क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन था कि समीकरण है 4x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस समीकरण के लिए आपको क्या बताना था कि जो इसके मूल होंगे उनकी प्रकृति और मूल का मान क्या होगा उसकी बात करनी थी। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, d निकालेंगे, यानी b² माइनस 4ac। तो b² यानी -8 का स्क्वायर कितना होता है 64, माइनस 4, a की वैल्यू है 4, c की वैल्यू है 1। ये हो जाएगा 64 माइनस 16, और 64 माइनस 16 कितना हो जाएगा, तो 16 चौक 64 है, 16 × 48 होता है, यानी 48। और 48 जो है दोस्तों वो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। और अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, उसका मतलब होगा कि इसके मूल वास्तविक तो होंगे और साथ ही साथ असमान भी होंगे। यानी इसकी दो चीज़ें तो आ गई, वास्तविक और असमान होंगे। अब हमें उसके मूल निकालने हैं। तो मूल के लिए क्या था, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, प्लस माइनस ये हो जाएगा √b² की वैल्यू -4ac। ये पूरा अपन सॉल्व करके कितना लाए हैं 48। तो ये 48 एज इट इज अपन ने लिख दिया, और ये डिवाइड हो जाएगा 2 × a यानी 8 से। तो ये हो जाएगा 2 × 4, सॉरी 8 नहीं, 2 × 4। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस √ ये क्या लिखा है 16 × 3 डिवाइड बाय ये है 8। ये आगे सॉल्व होकर के क्या आ जाएगा 8 प्लस माइनस 4 √3 डिवाइड बाय 8। 4 अपन कॉमन ले लेते हैं तो ऊपर बचेगा 2 प्लस माइनस √3 डिवाइड बाय 2। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो अपने पास में 4x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 जो इक्वेशन दे रखी थी, उसका हमने पहले क्या निकाला, डिस्क्रिमिनेंट निकाला, यानी कैपिटल D निकाला। और उस कैपिटल D की वैल्यू क्या है, b² माइनस 4ac। तो b² यानी -8 का स्क्वायर 64 माइनस ऑफ 4 × 4 × 1, तो ये आ जाएगा 48 जो कि ग्रेटर देन 0 है। यानी इसके मूल जो है वो एक तो वास्तविक होंगे और वास्तविक के साथ साथ असमान भी होंगे। समान तो कब होते हैं, जब आपके क्या हो जाए 0 हो जाए, तो ये असमान भी होंगे और वास्तविक होंगे। और क्या होंगे, तो उसके लिए हमने क्या करा, प्लस माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो हमारे पास मूलों का मान आ गया 2 प्लस माइनस √3 अपॉन में 2। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दो रूट हैं जिसकी वैल्यू हो जाएगी, एक तो आ जाएगा 1 प्लस √3 अपॉन में 2 और एक हो जाएगा 1 माइनस √3 अपॉन में 2। बस ये दो रूट हो जाएंगे। समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलिए अब अपन आज अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, और वो टॉपिक क्या है, लॉगरिथम, लघु गणक। तो हिंदी में लिख लीजिए लघु गणक, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है
लॉगरिथम। क्या कहा जाता है? लॉगरिथम कहा जाता है। ठीक, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये लॉगरिथम बेसिकली होता क्या है। तो देखिए, अगर कहीं पर लिखा हुआ है दोस्तों कि a की पावर में कोई संख्या x बराबर b, ये अगर लिखा हुआ है, क्या लिखा है? ax इज इक्वल टू b, तो यहाँ पर आप जैसे ही यहाँ पर x की वैल्यू आप निकालना चाहते हैं, तो वो x की वैल्यू निकालने के लिए मैथ्स के अंदर लॉग नामक एक कॉन्सेप्ट लाया गया, और जैसे ही हम यहाँ पर अब इसका इधर भेज करके लॉग लेते हैं तो हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाता है लॉग ऑफ a इंटू बी। ठीक है, तो ये ही कहलाता है लॉग। सर ये कैसे सॉल्व होता है, क्या होता है? तो उसके लिए फॉर्मूलाज है और क्वेश्चंस है। तो जो मैंने लिखा x बराबर लॉग ऑफ ए बी, यहाँ पर जो x है दोस्तों, इसको थोड़ा सा बेसिक से समझना, क्योंकि ये लॉगरिथमिक टॉपिक जो है 12th तक आपने अगर साइंस नहीं है तो नहीं पढ़ा होगा। बाकी चीज़ें तो आप फिर भी ये जो लाभ हानि है, गुणा भाग है, ये सब चीज़ें पढ़ रखी होती है, लेकिन लॉग थोड़ा सा 10th तक नहीं आता, इसलिए बेसिक से समझना। ये जो x है यहाँ पर, इस x को हम क्या कहेंगे कि a आधार के ऊपर b का लघु गणक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? आप यहाँ लिख लीजिए कि जो ये x है, इस x को a आधार होगा, क्या होगा? a आधार होगा, और उस आधार पर b का लघु गणक है। क्या है? लघु गणक। b का लघु गणक कहा जाता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? यहाँ एक सेकेंड, ये शायद ये a यहाँ नहीं आएगा, ये a तो आएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो आप दोनों तरफ लेंगे लॉग ऑफ a x और बेस b है a, और इधर हो जाएगा लॉग ऑफ a b। ठीक है, ये x आगे आ जाता है, फॉर्मूला है अभी अपन पढ़ेंगे, तो ये x बराबर बन जाता है लॉग ऑफ a b। यही तो मैंने यहाँ लिखा है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो a जो है वो क्या है? आधार है। b क्या है? उसका लघु गणक है। और x जो है उसको हम क्या कह रहे हैं? उसकी वैल्यू कह रहे हैं। किसी भी जैसे 4 की वैल्यू लॉग में क्या होगी, तो उससे हम x कह रहे हैं। समझ में आ गई बात? ये जो हमारा लघु गणक है, ये कब काम आता है? जब हमने आगे अभी हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याओं के लिए करनी नियम, यानी जिसमें जैसे 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 की पावर 2 क्या होता है, 5 की पावर 2 क्या होता है, ये सब तो आपको पता होता है। लेकिन अगर कुछ बड़ी संख्याएं हो तो उनको आसानी से सॉल्व कर पाएँ, इसीलिए जो घातांक के नियम थे उनका हम उपयोग जो है सरलतापूर्वक कर सकें, और लॉग को यहाँ जो है डिफाइन किया गया। तो ये लॉग के बारे में सर्वप्रथम जो बताया था वो मैं ऐसे जनरल एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि आपके स्कॉटलैंड के दोस्तों एक वैज्ञानिक थे या गणितज्ञ थे, जॉन नेपियर, उन्होंने इस लॉग के बारे में आपको जानकारी दी थी। ठीक है, चलो अब आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ, वो चीज़ें याद रखनी है। जैसे ये सभी इम्पोर्टेंट आपके क्या है? फॉर्मूलाज रहने वाले हैं। तो आप लिखेंगे फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूलाज यानी सूत्र यहाँ पर मैं लिखवाने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले आपके सूत्र आ जाता है कि x की पावर 0 आपको पता है कितना होता है? 1 होता है। इसके इधर ही अगर हम लॉग लगा देते हैं तो लॉग x की पावर 1 बराबर क्या होगा? 0 हो जाता है। ये देखिए, इससे ही हमने ये करा है। क्या करा? देखो, a की जगह है x और x की जगह है 0 और इक्वल टू में b है, यानी अब हमारे को क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा लॉग x की पावर, यानी जो हमारा पहले a आ रहा था वो a और की पावर में b, यानी ये बन जाएगा x की पावर 1 इज इक्वल टू में 0। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों के लिए? जैसे कि अगर यहाँ एग्जाम्पल के रूप में देखें तो x की पावर 1 क्या होता है? x,
जैसे ही आप यहाँ पर log लेंगे तो ये बन जाएगा x की पावर x बराबर में 1। क्लियर है? तो ये पावर में चला जाता है। समझ में आ गई ना बात? क्या करना है आपको भाई, इस x के साथ में log को भेजना है और इसको फिर जो है पावर में लगा दोगे तो log x जाएगा। और यहाँ भी क्या हो रहा था, देखो log a गया, उसकी पावर में b बन गया। ऐसे ही log x की पावर में x बन जाएगा। यहाँ से log x जाएगा, पावर में जो इधर लिखा हुआ है वो बन जाता है, यानी पावर में बन जाएगा 1, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ये x 0। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में आगे देखिए, अब हम जो है आगे बढ़ते हैं तो हमारे कुछ चीज़ें याद रखनी है। जैसे कोई भी log हो, अगर उसका आधार जो है एक तो शून्य नहीं हो सकता, ये याद रखना। ठीक है, उसका आधार क्या नहीं हो सकता है, शून्य नहीं हो सकता है। आधार मैंने बता ही दिया, आधार क्या होता है। तो आधार का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा ये a है ना, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता और कोई भी परिमित संख्या हो सकती है। और एक ये याद रखना है कि 1 का log 1 की वैल्यू, देखो एक तो ये याद रखोगे log x1 अगर है तो ये तो ठीक है, यहाँ से कर लिया। अब एक आप याद रखोगे कि अगर log 1 कहीं पर लिखा है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 होगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो है आप यहीं पर लिख लीजिए, कंडीशन ये होगी कि a कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, a कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अब अपन इसके जो बड़े फॉर्मूलाज हैं जिनका उपयोग आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट होता है उनकी बात करते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, आगे चलते हैं हम, और अब इसके जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं वो सभी आप लिखते हुए चलेंगे मेरे साथ में। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं 3rd नंबर पर फार्मूला आपके। देखिए आपने कौन कौन से लिख लिए भाई, log ऑफ 1 0 होता है वो लिख ही लिया है। ठीक है, अब आप आगे लिखेंगे कि अगर log में a ही पावर हो और a ही बेस हो, यानी बेस और पावर इक्वल हो जाए तो आप उसे कहते हैं 1। ठीक, नेक्स्ट फॉर्मूला आ जाता है, अगर log ऑफ a है और उसका उल्टा है यहाँ पर, यानी यहाँ पर है 1/2 और यहाँ आ जाए 2, या आपके लिखा हुआ हो कि log ऑफ a है इधर और इधर आ जाए अगर 1/a, तो इन दोनों की ही वैल्यू जो है वो होती है हमेशा -1। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ये याद रखिएगा। नंबर 5th पे आपके आ जाता है कि log ऑफ a है और पावर m थी, प्लस एक और अलग से log लिया, बेस सेम रखा a, पावर हो गई चेंज n। तो यहाँ पर जब बीच में प्लस साइन है तो आपके हो जाता है log ऑफ a और ये m और n का गुणा हो जाएगा। ठीक, यहाँ ये याद रखना m n दोनों के दोनों ग्रेटर देन 0 होंगे और a जो है वो भी ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन कभी भी इक्वल टू 1 भी नहीं हो सकता ये। ठीक है, और ये 0 भी नहीं हो सकता, मैंने बता ही दिया है। क्लियर है आप लोगों के लिए? चलिए नेक्स्ट हमारे 6th नंबर पर फॉर्मूला आता है log ऑफ a पावर m माइनस log ऑफ a पावर n। देन ये क्या बन जाएगा, देन ये बन जाएगा log ऑफ a और m/n। ठीक है, नंबर 7 पर आ जाता है, अगर लिखा हुआ हो log a की पावर में m और इधर लिखा हुआ हो b की पावर में n, तो आप ये जो n और m जो पावर में आ रहे हैं इनको आप आगे ला सकते हैं, यानी n/m और log ऑफ a b लिख सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। समझ में आ गई ना बात? क्लियर है ना आप लोगों के लिए? तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। अब ये कुछ फार्मूलाज जो मैंने लिखवाए हैं, इन फार्मूलाज पर बेस अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि अपन लोगों को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए, तो अपना पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन से अपन आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन लिखेंगे log ऑफ
बेस 8 और पावर है 16, तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या है, लॉग है, बेस है a, पावर है 16, तो आप इसको क्या लिखोगे, देखिए लॉग 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर में 3 और 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर में 4। यहाँ से पावर जो आ रही है 4 और 3 वो आगे आ जाएगा, यानी 4/3 और ये बन जाएगा log ऑफ 2 और जब log के अंदर बेस और पावर इक्वल हो तो वो 1 बन जाता है। ये देखिए a हो तो 1 बन जाता है, यानी अपने इसका आंसर क्या हो जाएगा 4/3। समझ में आई बात। चलो नेक्स्ट और क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आपको समझ आएगा। नेक्स्ट है log ऑफ 2 और यहाँ पर दे दिया cos 45 डिग्री। अब इसको करिए सॉल्व, तो क्या होगा, जिसको cos 45 डिग्री की वैल्यू पता है उसे पता है कि इसकी वैल्यू होती है 1/√2। ठीक, तो ये हो जाएगा log 2, ये हो जाएगा 1/√2। फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो ये है log, ये रहेगा 2 और ये हो जाएगा 2 की पावर में -½ ये हो जाएगा। अब जब हमने देखा पीछे एक फॉर्मूला कि भाई n और m है तो इनको आगे ला सकते हैं, इसका मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो देखो 2 की पावर -½ और ये 2 की पावर 1 है, तो -½ आगे आ जाएगा और डिवाइड बाय 1 होगा तो वापस -½ ही रहेगा और ये बन जाएगा log ऑफ 2 यानी ये वापस 1, तो इसका आंसर कितना आएगा -½ आ जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप लोगों के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और सीखते रहिए। समझ में तो आ रहे हैं ना। जहाँ भी कोई अगर दिक्कत आ रही हो तो वीडियो देखने के बाद आप क्वेश्चन लिखना कॉपी में और कॉपी में से फ़ोटो खींचना और मुझे सेंड करना कि सर ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आई, मैं आपको वापस समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल पर चलते हैं अब। तो ये आया log ऑफ 2 और ये हो गया log ऑफ 2 की पावर 4, इसका मान क्या होगा ये हमें पता करना है। क्या है, log ऑफ 2 की पावर है log ऑफ 2 की पावर 4। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी log के अंदर भी log दे रखा है तो अंदर जो log होता है उसे सॉल्व किया जाता है पहले। तो अब ये हो जाएगा log 2 और 4 को हम लिखेंगे 2 की पावर में 2, ये लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 आगे आ जाएगा, इधर तो 1 ही है तो भाई 2/1 2 हो जाएगा, यानी ये सॉल्व होकर के आ जाएगा log ऑफ 2 और यहाँ से ये 2 जैसे ही यहाँ आया ये बन गया अब log ऑफ 2, ये तो पूरा 1 बन गया। अब बचा हुआ जो भाग था ये 2 आगे आते ही ये वाला भाग तो बन गया 1, कितना बन गया 1 बन गया। अब ये जो है पूरा log ऑफ 2 ये क्या बन जाएगा, तो ये भी वापस से बन जाएगा 1। क्लियर है आप लोगों के लिए। इसका मतलब अपने जो आंसर है वो कितना आ गया 1 ही आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात। तो जब भी log के अंदर log टाइप के 2-3 दे रखे हो तो आप उसको क्या करोगे कि पहले पीछे से log को सॉल्व करते 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 आगे बढ़ोगे। समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे एक और छोटा सा, ऐसे क्वेश्चन से ही हमें बड़े क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो समझ में आएंगे। नेक्स्ट है log ऑफ 2, पावर में दे दिया a² - 5 और इक्वल टू में है 2, तो आपको फाइंड आउट करना है क्या, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a, यानी अब आपको क्या करना है a का जो मान होगा वो निकालना है। क्या करना है, a का जो मान होगा वो निकालना है। अब आपको मैंने अभी जस्ट पीछे
एक बेसिक जो लॉग का पहला ही स्टार्टिंग करा था वहाँ बताया है। देखो क्या कि आप अगर इस a को इधर भेज रहे हो तो वो b की जो ये a है ये इधर जाएगा तो log में a की पावर b बन जाता है, यही बनेगा। तो यहाँ पर भी यही बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, देखिए ये जो है x है तो ये तो हो जाएगा, एक सेकेंड, अब क्या हो जाएगा कि ये लिखा है a² - 5 बराबर में ये 2 जब इधर जाएगा तो ये पावर में बन जाएगा यानी 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या आ गया, a² - 5 इज इक्वल टू में 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 5 इधर आ जाएगा और ऐड हो जाएगा तो a² इज इक्वल टू आ जाएगा 9 और यहाँ से जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो a बराबर आ जाएगा क्या, ±3। क्लियर है, तो a बराबर क्या आ जाएगा, ±3 आ जाएगा। क्लियर हुआ आप लोगों के लिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से हम लॉग के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी तो और बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आपको। जब तक इसका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एक एक समझ में नहीं आएगा, तब तक अपन पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये समझ में आ गया ना, क्लियर है। आप इसको एक बार नोट डाउन करिए और अब मैं आप लोगों के लिए जो आगे क्वेश्चंस करवाऊंगा उनके अंदर टाइमिंग भी देने वाला हूं। आप लोग सॉल्व करोगे और मैं जो है देखूंगा कि कौन कौन विद्यार्थी आंसर भेज रहा है। चलिए तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 5th नंबर पर आ जाता है कि log 1/3 और ये हो जाएगा a² - 1 बराबर में अगर दे रखा है -1 तो आपको बताना क्या है, फाइंड a की वैल्यू क्या होगी। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों के लिए टाइमिंग होती है स्टार्ट। इस क्वेश्चन को करिए सॉल्व जल्दी से जल्दी। अभी जस्ट पीछे इसी टाइप का एक क्वेश्चन करवाया है, बस इसके अंदर वही फॉर्मूला यूज करिए और कर दीजिए इसको सॉल्व। ए की वैल्यू बताइए। और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं इसमें, ठीक है ना। ऐसा कोई विशेष नहीं पूछने वाले, यही चीज़ें पूछने वाले हैं। करिए इसको सॉल्व। करिए इसको सॉल्व जल्दी से जल्दी करिए। करिए इसको सॉल्व फास्ट। देखिए अब जो है मैं हर क्वेश्चन में आपको ऐसे टाइमिंग दूंगा ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि भाई अपने जो है क्या चल रहा है, अपने क्या हालचाल है। ठीक है, तो अपना टाइमिंग होता है समाप्त और ये घड़ी हट गई। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे अपन, बेसिकली इसके अंदर कुछ भी नहीं करना था, जो अभी जस्ट पीछे बताया था वही कॉन्सेप्ट। इसको आप इधर भेज दोगे तो ये इसकी पावर में आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा a² - 1 बराबर 1/3 की पावर हो जाएगा -1। बस यही तो करना है। अब इधर ये देखो a² ये -1 बराबर में ये है क्या लिखा हुआ, 1/3 का -1 यानी ये लिखा है 3, यही लिखा है। अब ये हो जाएगा a² बराबर में 4, तो a बराबर कितना आ गया, +-2। बस यही तो अपना आंसर है। अरे यही तो अपना आंसर है। इसी टाइप के तो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। समझ में आई बात, क्लियर हुआ आप लोगों के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे, ये घड़ी को साइड में रखते हैं अभी, और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आप लिखेंगे ये अपना 6 नंबर पर कि अगर हो log ऑफ 5 ब्रैकेट में 2 + log ऑफ 3 और यहाँ दे दिया x + 3
और ये पूरा ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 0। तो आप लोगों को फाइंड आउट करना है x। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, आपका टाइमिंग होता है स्टार्ट। करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है लॉग बेस है आपका 5 और उसके पावर में दे दिया गया 2 प्लस लॉग 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आप इसके अंदर जो है बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी से जल्दी 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 करिए, ट्राई करिए, अपना टाइमिंग हो रहा है कंप्लीट। देखते रहिए देखते रहिए, जल्दी करिए। और बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें वही पीछे जो भी कॉन्सेप्ट बताया है वही कॉन्सेप्ट लगाना है। भगाओ और लाओ, भगाओ और लाओ, वही करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, भगाओ और फिर पावर में लगा दो, फिर उसको सॉल्व कर दो। करो जल्दी। और मेरे हिसाब से समझ में भी आ रहा होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी भरपूर करवाई जा रही है भाई, इससे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस तो क्या ही करवाऊँ। और ये टाइमिंग हुई समाप्त। अब अपन कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली क्या करोगे, पहले आप इस 5 को इधर भेज दो। ठीक है, 5 को उधर भेज देंगे तो ये बन जाएगा 2 प्लस लॉग 3 और पावर x प्लस 3 बराबर में 5 की पावर 0। 5 की पावर 0 चाहे किसी की भी पावर 0 तो 1 ही होगा, तो ये 1 बन गया। तो अब ये हो जाएगा log ऑफ 3, ये बन जाएगा x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 था और ये 2 जो है इधर आ जाएगा तो -2। तो ये हो गया माइनस का 1 और क्वेश्चन बन गया log ऑफ 3 और ये x प्लस 3। अब इस 3 को भेज देंगे इधर तो आ जाएगा x प्लस 3 बराबर 3 की पावर -1। ठीक है, तो ये बन जाएगा x प्लस 3 बराबर 3 की पावर -1 यानी 1/3। तो ये क्या हो जाएगा आगे सॉल्व होकर के, x बराबर 1/3 और ये -3। तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ गया एलसीएम 3 और ये हो जाएगा 1 - 9 यानी -8/3। क्लियर है बात, समझ में आ गई। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -8/3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा और भी ट्रिकी होगा। ये क्वेश्चन है कि लॉग इधर दे दिया गया 2, फिर इसके पावर में दिया गया है log ऑफ 3 और इसके ब्रैकेट में दिया गया है log ऑफ 2 और इधर आ जाएगा x। ठीक है, इज इक्वल टू में है 0। तो आपको क्या करना है, फाइंड log 0.125 और पावर है x। क्या करना है आपको फाइंड आउट करना है log ऑफ पावर है x और बेस है आपका 0.125। ठीक है, यानी आपको यहाँ पर log x और बेस है 0.125 इसकी वैल्यू बतानी है, यानी आपको x निकालना पड़ेगा। x पुट करते ही आंसर आ जाएगा। तो चलिए टाइमिंग होती है स्टार्ट। आप सबसे पहले x निकाल करके बताएंगे कि x क्या है। करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। भाई x की वैल्यू क्या आएगी वो बता दीजिए, बाकी आगे तो अपन देख लेंगे। x निकाल लो, आंसर आ जाएगा। करिए जल्दी से जल्दी। आपकी अगर x की वैल्यू निकल गई तो बाकी आगे का क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व है, कोई दिक्कत ही नहीं है। करिए करिए करिए, जल्दी से जल्दी ट्राई करिए, फोड़ दीजिए क्वेश्चन को पूरी तरह से। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपने चाहे एग्जाम के अंदर अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं। नहीं देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अपन बता देंगे आपको। ठीक है, करिए इसको सॉल्व।
ये हुआ टाइमिंग कंप्लीट। तो देखिए बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले हम इस 2 को भेज देंगे इधर, यानी ये क्वेश्चन अब बन जाएगा log ऑफ 3 ब्रैकेट में log ऑफ 2 की पावर में x बराबर में 2 की पावर 0 और 2 की पावर 0 होता है 1। अब इस 3 को भी भेज देंगे इधर, तो ये बन जाएगा log ऑफ 2x बराबर 3 की पावर में 1, यानी ये बन जाएगा 3। अब इस 2 को भी भेज देंगे इधर, तो इधर आ जाएगा x बराबर 2 की पावर में 3, तो ये हो जाएगा x बराबर 8। ठीक है, x की वैल्यू जैसे ही 8 आ गई आप इसको इसके अंदर पुट कर दीजिए, यानी log 8 और ये है 0.125। आपको बता दूं दोस्तों ये जो हमारा 0.125 है इसको ही हम 1/8 भी लिख सकते हैं। हाँ सर आपको तो पता था, हमें कैसे पता चलेगा, कुछ नहीं करना था, पॉइंट हटाओ 1 2 3 0 लगा दिया। अब देखो 125 हटे 1000 ही तो होता है भाई। तो इसका मतलब जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ log 8 और ये 1/8, यानी अब ये क्या हो गया, देखो भाई क्या था a/1/a हो तो आंसर क्या आएगा, हमेशा -1 आएगा बस। तो ये -1 ही इसका आंसर है। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप लोगों के लिए, समझ में आ गया ना? ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग लिखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही शानदार है। उसके अंदर आपके जो अपन ने पीछे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो भी यूज होगा। तो log बेस है 5 - x और पावर में है x² - 2x प्लस 65, कितना है x² - 2x प्लस 65 इज इक्वल टू में 2। आपको फाइंड करना है x, फाइंड x, जो x की वैल्यू होगी वो आपको निकाल करके बतानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है समझ में आ गया ना? क्वेश्चन है log बेस है 5 - x, पावर है x² - 2x प्लस 65 इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू बताइए। कोई टाइमिंग हो जाती है, स्टार्ट करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्वाड्रेटिक वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इसमें यूज होगा। करिए भाई करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई इसमें है ही नहीं ऐसा हेडेक वाली चीज़। करिए करिए भाई करिए, जल्दी से जल्दी। पाँच, 4, 3, 2, 1 और टाइमिंग कंप्लीट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या करना है, देखिए वही कॉन्सेप्ट वापस से 5 - x को भेज दीजिए इधर। ठीक है, तो ये बन जाएगा x² माइनस का 2x प्लस 65 इज इक्वल टू 5 - x की पावर में 2। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा 25 माइनस 10x प्लस x², और इधर लिखा हुआ ही है ऑलरेडी x² माइनस 2x प्लस 65। जो कॉमन है वो काट दो, तो देखो भाई क्या क्या कटेगा, x² से x² कट जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए संख्या अलग करिए, तो ये संख्या इधर लाई 65 - 25 बराबर में -10x प्लस में 2x, ये हो जाएगा 40 बराबर -8x।
तो x बराबर आ जाएगा -5। समझ में आ गई बात? क्लियर है? बस तो यही तो हमसे पूछा था कि x बराबर क्या होगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? x बराबर आ जाएगा आपके -5। बस यही था क्वेश्चन, सॉल्व हो गया अपना आंसर। समझ में आ गई बात? सर यहाँ पर +5 अगर गलती से भी किसी के आ जाता ना, अगर गलती से भी नेगेटिव साइन भूल जाते तो यहाँ देख लेने का 5 माइनस अगर 5 आ जाए तो 0 हो जाएगा, जो 0 नहीं हो सकता। ये चीज़ मैं पीछे बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे एक और नेक्स्ट अच्छे से क्वेश्चन की ओर। उस क्वेश्चन में भी आपके जो पीछे मैंने दशमलव प्रसार वाला एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है वो यहाँ पर यूज होने वाला है। तो आप क्वेश्चन लिखेंगे नेक्स्ट। सर हमारे को क्वेश्चन ही करवाए जा रहे हो, तो भाई ये चैप्टर समझने के लिए क्वेश्चन ही कंपलसरी है। जो क्वेश्चन करेगा उसके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा चैप्टर। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड वैल्यू, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? तो अगर हमारे पास क्वेश्चन है कि लॉग बेस है 1/3 और पावर में दे रखा है 0.3 बार, तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये आप लोगों को बताना है। और ये चीज़ जो है मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ कि बार में कोई संख्या है तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे, क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए टाइमिंग होती है, स्टार्ट करिए क्वेश्चन, करिए इसको सॉल्व। बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई, कोई ज़्यादा जो है इसमें ऐसा हार्ड एंड फास्ट है ही नहीं। जिसको पता चल गया ना कि 0.3 बार की वैल्यू क्या है वो इसका आंसर 1 ही सेकंड में दे देगा। बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, अच्छा या बुरा तो केवल ब्रह्म है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। मेरे दोस्तों, तो ज़िंदगी में बिंदास मुस्कुराया करो, हर पल को जो है बहुत ही खुशी के और हर्षोल्लास के साथ मनाया करो और उसे बहुत आनंद के साथ में जो है अपने जीवन में याद रखा करें। उसको जो है अपनी दिमाग की जो बत्तियां है उसके अंदर उसको ज़रूर से जो है क्या करें, संजो कर रखें, क्योंकि जो आपने यहाँ एंजॉय किया वही ज़िंदगी के साथ आता है, बाकी सब तो यहीं छूट जाता है। 3, 2, 1 और ये टाइमिंग कंप्लीट। इस क्वेश्चन में क्या करना है बेसिकली देखिए, हम करेंगे लॉग, ये आ जाएगा 1/3 और मैंने आपको बताया था कि 0.a बार जो होता है उसका आंसर हो जाता है a/9, यानी 0.3 बार का मतलब है 3/9, 3/9 का मतलब है 1/3, तो ये भी क्या है 1/3। जब बेस और पावर दोनों सेम हो तो आंसर होता है 1। बताओ इस क्वेश्चन के लिए क्या 1 मिनट का समय ज़रूरी था? बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं था, लेकिन इसलिए दिया ताकि आपको पता चल सके कि अच्छा हम कैसे कैसे सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे दोस्तों, लॉग बेस है 2 - √3 और पावर में दे दिया गया 2 + √3, इसके बराबर है मान लो x। तो आपको फाइंड आउट करना है x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू निकाल करके बतानी है कि x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, जल्दी से जल्दी करिए इसको सॉल्व। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, इस बार घड़ी नहीं है, थोड़ा सा टाइम दे दूंगा फिर मैं बता दूंगा। तो आप इसको ट्राई करिए भाई, क्या कर सकते हैं आप, अपना इसमें दिमाग लगाइए। आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें जो है कोई इतना बड़ा नहीं है, ये तो आसान ही है भाई, करो। बताइए बताइए बताइए। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या होगा कि 2 + √3 और 2 - √3 होता है ना, ये आप यहाँ पर लिख लो। ये ट्रिक है एक तरह से कि a + √b जो होता है, a + √b, ये b से ही नहीं बन रहा है तो आप लिख लो कि a + √b जो होता है वो बेसिकली क्या होता है 1/a - √b ही होता है।
और a माइनस रूट बी जो होता है वो क्या होता है, तो वो होता है 1 में a प्लस रूट बी। समझ में आ गई बात। कहने का मतलब है कि a माइनस रूट बी है चाहे a प्लस रूट बी है, उसका जो उल्टा होता है वहाँ फिर आपके जो है नेगेटिव साइन के साथ या पॉजिटिव साइन के साथ आ जाता है। यानी a प्लस रूट बी था तो उसका उल्टा आप लिखोगे 1/a माइनस रूट बी। समझ में आ गई बात। क्लियर है, तो ये याद रखना। और ये अगर याद है तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा कि log 2 माइनस रूट 3 है और इधर प्लस 2 प्लस रूट 3 है, नीचे क्या है 2 माइनस रूट 3, उसको मैं क्या लिखूंगा 1/2 प्लस रूट 3। और ये क्या बन गया log ऑफ a और बेस है 1/a, यानी इसका आंसर आएगा -1। बस समझ में आ गई बात। क्लियर हुआ। तो देखा आपने किस प्रकार से जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है लॉग के अंदर। समझ में आ गई ना बात। ये क्लियर है ना आप लोगों के लिए। किसी प्रकार का कोई डाउट है क्या? मुझे नहीं लगता है कि लॉग के अंदर जो है इससे और भी कोई डाउट आ सकता है किसी विद्यार्थी को। ठीक है, चलो अब मैं आपको आपके एग्ज़ाम में आया हुआ ही एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ और इस क्वेश्चन को आप करना ट्राई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखिए, लॉग के अंदर जितने फॉर्मूला बताए हैं ना अभी पीछे प्लस माइनस गुणा भाग, उनके क्वेश्चन तो अभी बाकी है। ये तो सिर्फ लॉग की जो डेफिनेशन है उससे ही क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भरपूर करवाने वाला हूँ क्योंकि ये मुझे पता है कि लॉग जो है वो 10th तक नहीं पढ़ा हुआ, तो यहाँ पर इसमें फिर बच्चों के दिक्कत आती है। और जो लॉग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ही अच्छे यूँ पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम फर्जी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सर क्वेश्चन क्या है? log बेस 2 है उसकी पावर में है log 2 log 3 log 3 की पावर में 27 की पावर 3। इसको आपको सॉल्व करना है और बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। यानी अगर इसके इक्वल में हम a कहते हैं तो आपको फाइंड द वैल्यू निकालनी है किसकी? a की। ठीक है, चलिए तो आपके लिए समय होता है स्टार्ट। करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। ये थोड़ा सा 3-4 स्टेप में होगा, लंबा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। बहुत मस्त है यार, लॉग टॉपिक बहुत अच्छा है। मुझे जैसे ही कमेंट आया सर लॉग टॉपिक प्लीज़ आप करवाना, तो भाई लॉग में ऐसा क्या था, मैंने सोचा यार चलो आज ही निपटा देते हैं एक ही वीडियो में इसका, तो खेल ख़त्म पैसा हजम वाली बात करते हैं अपन। ठीक है, तो अपन आपको पता ही है दोस्तों, जब टारगेट ही ये है कि भाई कोर्स पूरा करवाना है तो कोर्स करवाना ही है, फिर क्यों उसमें टाइम पास करने का। ठीक है, तो अपने ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। मैं तब तक जो है आपको आगे के कुछ जिसमें क्वेश्चन आपके आए हुए हैं वो फार्मूलाज भी लिखवा देता हूँ। अभी तक जो लिखवाएं वो बेसिक फार्मूला है, अब वो फार्मूले लिखवाऊंगा जो डेराइव किए गए हैं। ठीक है, मतलब जिनसे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। 2 1 और ये टाइमिंग कंप्लीट। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, मैंने पहले ही बोला था लॉग को आप पीछे से सॉल्व करते हुए आओगे। तो लॉग को पीछे से सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, ये है log 3। इस वाले लॉग को आप सॉल्व करिए तो ये लिखा है log 3 और ये 27 की पावर 3 है। कितना है? 27 की पावर 3। 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ और उसकी पावर है 3। भाई 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ या नहीं? देखो 3 3 9, 3 का स्क्वायर अगर 9 है तो 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 27। सीधी सी बात है। तो ये कितना हो गया? 3 की पावर 3 की पावर 3, यानी ये बन जाएगा 3 की पावर 9। क्यों? इनका गुणा होता है, 3 गुणा 3 9, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 9। ये बन गया। अब क्या होगा कि ये जो 9 है ये 9 आएगा इधर। ठीक है, तो ये अब सॉल्व होकर के क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा log 2 और इधर आ जाएगा log 2 और इधर आ जाएगा log 3 और ये 9 आ गया अपना आगे। जो बाद में बचेगा
ये वाला भाग log 3 ये तो 1 बन जाएगा ना, ये तो 1 बन जाएगा। क्लियर है? तो इसको तो छोड़ दो, अभी 9 आगे आ गया। अब क्या होगा आगे, तो ये log 2 ये हो जाएगा log 2, और ये बना हुआ है क्या, ये बन जाएगा log 3, और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। जैसे ही स्क्वायर लिखा तो मेरे प्यारे बच्चों ये 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आ गया वापस से, तो क्या बन गया ये log 2, और ये भी बन जाएगा log 2 की पावर में 2। क्यों? log 3 वापस से क्या हो जाएगा इधर, अरे ये जो log 3 है ये बन जाएगा अपने 1। क्लियर है? अब देखिए ये log 2 जो है ये तो खुद बेचारा 1 ही तो है, अरे बेस और पावर जब सेम है तो ये तो 1 है, ये 1 है, इसका मतलब अब ये बन क्या गया, ये बन गया आगे log ऑफ 2, और ये आ गया 1। जब ये log ऑफ 1 बन जाता है तो मैंने आपको बताया था जब भी पावर 1 आएगी तो ये हो जाएगा 0। यानी इस इतने बड़े क्वेश्चन को जो आपको देख करके डर लग रहा था, जिसको आप देख करके सोच रहे थे कि ये क्या है ये क्या है, वो तो बेसिकली क्या था, 0 था और कुछ भी नहीं था। समझ में आ गई बात? तो ये तो अभी तक हमने log के क्वेश्चंस करे और log का कॉन्सेप्ट जाना। अभी log के कुछ फॉर्मूलाज बाकी है, लेकिन मैं एक बीच में छोटा सा कॉन्सेप्ट, एक एंटी लॉग आता है उसके बारे में बता देता हूँ। ये तो टाइमिंग वाला तो अभी हटा दीजिए, एक आप यहाँ एंटी लॉग भी पढ़ लेते हैं। क्या है एंटी लॉग? कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। एंटी लॉग का मतलब होता है कि अगर कहीं पर आपके पास ये लिखा हुआ है कि एंटी लॉग, ये लिख दिया, और मान लीजिए इधर है b इधर है a, तो ये जो एंटी लॉग लिया जाएगा तो ये इक्वल हो जाएगा a की पावर b के। बस ये है, समझ में आ गई बात? जहाँ पर लॉग में क्या हो रहा था कि जो इधर आ रहा था उसके इक्वल में ये पावर चढ़ता था, एंटी लॉग में क्या होगा कि अगर लिखा है एंटी लॉग पावर b बेस a, तो आप उसका आंसर लोगे a की पावर में b। ठीक है, इसको बस एक याद रखना है क्योंकि ये कहीं काम आ सकता है कभी कभी क्वेश्चंस फंसाने में। तो इसका एक एग्जांपल लिखेंगे कि अगर लिखा है एंटी लॉग 8 और यहाँ लिखा है 2/3, तो आप इसका वैल्यू क्या दोगे? तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 8 की पावर 2/3, यानी ये हो जाएगा 2 की पावर 3 की पावर में 2/3। और आपको अभी बताया कि ये मल्टीप्लाई होता है, यानी 3 गुणा 2/3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर में 2, यानी ये आ जाएगा 4। तो एंटी लॉग बेस 8 पावर 2/3 की वैल्यू जो है वो क्या होती है, वो होती है 4। समझ में आ गई बात? तो यही है एंटी लॉग, इसको थोड़ा सा आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। नेक्स्ट अब जो है अपने इसको हटा देते हैं, घड़ी को यहाँ पर भी हटा देते हैं। अब अपना नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो आपके है बेस चेंज थ्योरम। तो आप लिखेंगे बेस चेंज थ्योरम। ठीक है, किसकी बात करने वाले हैं? बेस चेंज थ्योरम की। तो दोस्तों अपनी जो है बेस चेंज थ्योरम और बेस चेंज थ्योरम से संबंधित जो क्वेश्चंस है वो अपन को ज़्यादा करने पड़ेंगे, और फॉर्मूले भी हैं 5-6। तो मुझे लगता है ये क्लास फिर ओवर एक्स्ट्रा हो जाएगी। ओवर एक्स्ट्रा का मतलब 1 आवर से ज़्यादा की क्लास लेना मुझे नहीं लगता है कि उचित है, क्योंकि बच्चों को पढ़ना है भाई, वीडियो देखना, एंटरटेनमेंट थोड़ी चल रहा है जो मूवी 3-3 घंटे तक देख लोगे, नहीं देख पाओगे। तो इसलिए अपन जो है इसको अगले वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे और 2 वीडियो में लॉगरिथमिक अपना पूरा हो जाएगा। और अगर आप लोगों को ये क्लास देखने में मज़ा आया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर आपको टाइमिंग ज़्यादा लग रही है तो भी बता देना, टाइमिंग कम है तो भी बता देना। खाओ पियो मौज करो,
घुमा करो हिसाब से, ज़िंदगी में कुछ करना है तो प्यार करो किताबों से, प्यार करो किताबों से। और दोस्तों जिसने भी प्यार किताबों से कर लिया उसकी ज़िंदगी स्वर्ग बन जाती है, ये ऐसा मुझे लगता है अपने पर्सनल अनुभवों से। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी जो है ज़िंदगी के अंदर कुछ बड़ा हासिल करने के लिए सपने देखें और उस बड़े सपने के पीछे दिन प्रतिदिन जो है क्या करें, अपना हार्डवर्क करें, अपनी मेहनत करें उसे प्राप्त करने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। और आज का ये सेशन कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना है। और अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल है हमारा राजस्थान एकेडमी सिरोही, वहाँ पर ज्वाइन हो जाए, वहाँ आप लोगों को PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। धन्यवाद।